दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही रहस्यमय भी है। यहाँ एक रात में सितारे बनते हैं लेकिन उतनी ही तेजी से गुमनामी में खो भी जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट से लोगों के दिलों पर राज भी करते हैं, मगर वक्त के साथ उनकी किस्मत ऐसे करवट लेती है कि उनकी जिंदगी एक दर्दनाक कहानी बनकर रह जाती है। ऐसी एक कहानी है 60 के दशक की खूबसूरत अदाकारा विमी की, जिन्होंने फिल्म हमराज से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके जीवन की शुरुआत जितनी शाही थी उतनी ही दर्दनाक उनका अंत हुआ। एक वक्त था जब वो महंगी गाड़ियों में घुमा करती थी, फिल्मी पार्टियों की शान हुआ करती थी, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। उनकी मौत के बाद उनका शव अस्पताल से उधार मांगे ठेले पर रखा गया और शमशान ले जाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सुपरहिट एक्ट्रेस का ये हाल हो गया? क्यों उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक हो गई? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। विमी का जन्म 1943 में पंजाब के जलंधर में हुआ था। वो एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनकी परवरिश बड़े लाड प्यार में हुई थी। पढ़ाई में भी वो अच्छी थी और कला में उनकी रुचि बचपन से ही थी। कम उम्र में ही उनकी शादी कोलकाता के एक अमीर मारवाड़ी व्यवसायी शिव अग्रवाल से हो गई। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन उनकी किस्मत में गृहिणी बनकर रहना नहीं लिखा था। उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की ओर खींच रहा था। दोस्तों, फिल्मों में आने की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोस्तों, एक दिन किसी पार्टी में मशहूर संगीतकार रवि की नज़र विमी पर पड़ी। उनकी खूबसूरती और स्टाइल से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत B.R. चोपड़ा से विमी की मुलाकात करवाई। उस समय B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म हमराज के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने विमी को देखा तो उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। 1967 में हमराज रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में विमी ने सुनील दत्त और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। फिल्म की कहानी जितनी बेहतरीन थी, उसके गाने भी उतने ही यादगार साबित हुए। नीले गगन के तले, ना मुंह छुपा के जियो, ऐसे गाने आज भी सुनने वालों के दिलों में बसते हैं। विमी की खूबसूरती और मासूमियत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। वो रातों रात स्टार बन गई। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। हमराज की सफलता के बाद विमी के पास फिल्मों की झड़ी लग गई। उन्होंने आबरू में अशोक कुमार और निरूपा रॉय के साथ, नानक नाम जहाज है में पृथ्वीराज कपूर के साथ और पतंगा और वचन में शशि कपूर के साथ काम किया। हालांकि हमराज जितनी बड़ी सफलता उन्हें इन फिल्मों में नहीं मिली। धीरे धीरे उनके करियर का ग्राफ नीचे आने लगा। फिल्मी करियर तो ढलान पर आने ही लगा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भी मुश्किलें बढ़ने लगी। उनके पति शिव अग्रवाल शुरू में तो उनके फिल्मी करियर के समर्थन में थे, लेकिन जैसे जैसे विमी की लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे उनके रिश्ते में खटास आने लगी। शिव नहीं चाहते थे कि विमी ज्यादा बाहर शूटिंग के लिए जाए या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ ज्यादा मेल जोल बढ़ाए। उन्होंने उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। इससे विमी और शिव के बीच झगड़े बढ़ने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर जॉली से हुई। जॉली ने विमी को सपोर्ट किया और दोनों करीब आ गए। विमी ने अपने पति से तलाक ले लिया और जॉली के साथ रहने लगी। उन्होंने सोचा था कि जॉली के साथ रहने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये फैसला उनके लिए एक बड़ी गलती साबित हुआ। जॉली ने उनके करियर को संभालने के बजाय और बर्बाद कर दिया। उसने विमी को गलत राह पर धकेला। उसने पैसों और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन सब घटनाओं का असर विमी की मानसिक स्थिति पर पड़ा और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। पहले ये सिर्फ तनाव दूर करने का एक तरीका था, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन गई। शराब की लत के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि बिगड़ने लगी और प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक समय था जब विमी के पास शोहरत, पैसा और ग्लैमर की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। फिल्में मिलनी बंद हो गई, दोस्तों ने किनारा कर लिया और जो भी कभी उनके साथ महंगी पार्टी में नजर आते थे वही अब पहचानने से भी कतराने लगे। उनके पास पैसे नहीं बचे, रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं था और खाने तक के लिए लाले पड़ गए थे। आखिरी दिनों में विमी पूरी तरह अकेली थी। शराब और तनाव ने उनकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को 34 साल की उम्र में उन्होंने नानावटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। मौत के समय उनके पास कोई नहीं था, न परिवार, न दोस्त, न कोई शुभचिंतक।
उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। हालात ऐसे हो गए थे कि उनके शव को अस्पताल से उधार मांगे ठेले पर रख के शमशान ले जाया गया। ये वही विम्मी थी जो कभी महंगी गाड़ियों में घुमा करती थी, जिनके पास दौलत, शोहरत और नाम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनकी जिंदगी का अंतिम सफर इतना दर्दनाक रहा कि वो सोचकर ही रूह कांप उठती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट और खूबसूरती ही काफी नहीं होती। यहाँ टिके रहने के लिए सही फैसले, अच्छे संबंध और आत्मसंयम भी बहुत जरूरी होता है। विम्मी की जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि शोहरत कभी स्थायी नहीं होती। ये आ सकती है और जा भी सकती है। इंसान को सफलता के समय भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, सही फैसले लेने चाहिए और अपनी पहचान को सिर्फ बाहरी चमक धमक से नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा और मेहनत से बनाए रखना चाहिए। विम्मी की दुखद कहानी एक चेतावनी की तरह है कि कभी भी हालात पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद को मजबूत बनाना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में हम संभल सके। आज भी जब हमराज के गाने बजते हैं तो लोग विम्मी की मासूमियत और खूबसूरती को याद रखते हैं। उनके चेहरे की वो चमक, उनकी आंखों की वो मासूमियत आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन साथ ही उनकी दर्दनाक जिंदगी और गुमनाम मौत हमें ये भी याद दिलाती है कि फिल्मी दुनिया की चमक धमक के पीछे कितनी कड़वी सच्चाई छिपी होती है। एक वक्त था जब वो बॉलीवुड की सुपरस्टार थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं था। विम्मी की कहानी भले ही बहुत दुखद है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। खासकर यह कि जिंदगी में फैसले सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम आपको शोहरत से गुमनामी तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।